हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज का जो क्वेश्चन है इसे करने से पहले इसे अच्छे से रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो दिए गए विकल्प हैं इनमें ये जो लुप्त संख्या है इसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो 8 है, उसके बाद 64, उसके बाद 216, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। 8 में 8 ऐड करते हैं तो कितना आता है 64, ठीक है। 64 में 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 216 आता है नहीं आता है। 64 में 8 से गुणा करके देखते हैं। 8 चौक 32 का 2, वहाँ से लगे 3, 8 6 48, 49 50 51, 512 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 216 आ रहा है। तो ये मेथड तो इस पर बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा है। अगले मेथड से करके देखते हैं। 8 जो है किसी का स्क्वायर होता है? 4 चौक नहीं, स्क्वायर तो नहीं होता लेकिन क्यूब होता है। किसका होता है? 2 का क्यूब होता है 8। 64 जो है किसी का क्यूब होता है? 4 चौक 16, 16 चौके 64, 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। दो एक बार 6 का करके देखते हैं, क्योंकि ये 2 का है ये 4 का है तो ये 6 का होगा। 6 6 36, 36 को अगर 6 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 6 36 का 6 का हाथ से लगे 3, 6 तिया 18, 19 20 21, 216। तो ये 6 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 8 का क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 8 8 64, 64 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 चौक 32 का 2, हाथ से लगे 3, 8 6 48, 49 50 51, 512। तो 512 है ऑप्शन में, ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो विकल्प दे रखे हैं हमें, इनमें ये जो लुप्त संख्या है यहाँ पर इसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 9 36 25, 4 16 9, 1 9 4, 6 13, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब ये जो संख्याएं दी गई हैं हमें, इन्हें देखकर आपको एक चीज़ तो समझ आ रही होगी कि ये जो हैं स्क्वायर हैं। जैसे 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर है। 1 1 का स्क्वायर। 9 जो है 3 का स्क्वायर है। 4 जो है 2 का स्क्वायर है। तो ये सब जो संख्याएं दे रखी हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब क्या है? स्क्वायर है किसी ना किसी नंबर के। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6। तो ये तो ठीक बैठ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। अब इस पर ट्राई करके देखते हैं। 6 + 6 + 4 + 3, 6 4 10, 3 13। तो यहाँ कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। 5 + 3 + 2, तो 5 + 3 + 2, 5 3 8 + 2 10। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, ठीक है। 10 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ जो लुप्त संख्या है इसे पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं 3 6 8 5 8 4 4 7, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो पहले अच्छे से देखते हैं इन्हें, पहले ऐसे ऐसे देखते हैं, ठीक है। 3 + 6 कितना होता है? 9। 9 आ रहा है? नहीं। 9 में 8 लाने के लिए एक माइनस करते हैं, तो ठीक है एक बार करके देखते हैं। 5 + 8, 8 5 13 होता है। 13 में से 1 घटाएंगे तो 12। ये तो नहीं बैठ रहा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 6 18, 18 में 8 क्या? ये तो नहीं बैठ रहा बिल्कुल भी, ठीक है। अब ऐसे ऐसे चेक करते हैं, प्लस करके देखते हैं। 3 + 5 कितना होता है? 8। 8 में 4 लाने के लिए क्या करें? डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 4। अब ऐसे इसे चेक करते हैं। 6 + 8, 8 6 कितना होता है? 14। 14 को 2 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा? 7, ठीक है। यहाँ पर 7 आ रहा है। 8 + 4, 8 + 4 कितना होता है? 8 4 12। 12 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। तो ऑप्शन में 6 दिया गया है। हाँ ये रहा, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है।
इन क्वेश्चंस को करने से पहले अच्छे से नंबर्स को देखा करो कि नंबर का जो सीक्वेंस है कैसे दिया गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई हुआ है या फिर कुछ ऐड हुआ है या फिर कुछ स्क्वायर हुआ है, ये सब चेक किया करो अच्छे से जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। यदि 12 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो 207 आएगा, 14 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो 809 आएगा, तो फिर 13 को 14 से गुणा करने पर क्या आएगा, ये पता लगाना है। तो देखो 12 को 6 से गुणा करके देखते हैं। 12 छिक कितना होता है, 72, ठीक है। 12 छिक कितना होता है, 72, लेकिन हमें क्या दिया गया है, 207। तो 207 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम इस संख्या को उल्टा कर दें 2 7 और बीच में 0 लगा दें तो 207 आ रहा है। तो ऐसे ही इसे चेक करते हैं। 14 को 7 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 809। तो 14 सत्ते होता कितना है, 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 7 एकम 7, 8 9 98, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है, 809। तो इसे उल्टा करके देखते हैं, 8 9 और बीच में 0 लगा देते हैं तो 809 आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अब इसे करके देखते हैं। 13 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 5, 52 आ रहा है, ठीक है। 52 को अब उल्टा कर देते हैं, 2 5 और बीच में 0 लगा देते हैं तो कितना आंसर आ रहा है इसका, 205। तो 13 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 205। 205 है ऑप्शन डी, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणियों के बीच के संबंध का सही रूप से प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर गृह मंत्री, मंत्री परिषद, मंत्री, तो इनका जो रिलेशन है, सही रिलेशन, वो हमें पता लगाना है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा इसका सही रिलेशन है। गृह मंत्री, मंत्री परिषद, मंत्री, मंत्री परिषद में सभी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, मंत्री, मंत्री में जितने भी मंत्री होते हैं सिर्फ वो आते हैं, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जितने भी मंत्री होते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, गृह मंत्री। तो इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सही संबंध पता होना चाहिए कि किसके अंडर क्या आता है या कौन किससे बड़ा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में 5 खंबे खड़े हैं। एम जो है वो एन के बाईं ओर है, ओ पी के दाईं ओर है जो कि एन के दाईं ओर है। यदि एल एम के बाईं ओर है तो बीच में कौन सा खंबा खड़ा है, ठीक है। अगर 5 खंबे हैं यहाँ पर तो बीच में कौन सा खंबा खड़ा है, हमें ये पता लगाना है। तो क्वेश्चन करते हैं, 5 खंबे खड़े हुए हैं, एम जो है एन के बाईं ओर है, बायां मतलब उल्टी साइड, दायां मतलब सीधी साइड। तो एम जो है एन के बाईं ओर है, एन के बाईं ओर क्या है, एम है। ओ पी के दाईं ओर है, ओ जो है वो पी के दाईं ओर है, पी के दायां क्या होगा, सीधी साइड ओ, ठीक है। पी जो कि एन के दाईं ओर है, एन के दाईं ओर क्या है, पी, तो एन की दायां साइड क्या होगा, इस साइड, तो एन के साइड दाईं ओर पी है, ठीक है। यदि एल एम के बाईं ओर है, एल जो है एम के बाईं ओर है, बायां मतलब उल्टी साइड, तो एम के बाईं ओर क्या होगा, एल, ठीक है। तो बीच में कौन सा खंबा खड़ा है, तो 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन सा है, एन, तो जो सी है इसका सही उत्तर है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, क्योंकि जो इनका आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है। तो पहले अच्छे से इन्हें रीड करें, उसके बाद सॉल्व करें।